नमस्कार साथियों। क्या राजस्थान में राजे का राज आने वाला है? यही सवाल हर राजस्थानी के दिल में है और सभी की नज़र जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर थी। और इन नतीजों के बाद आज ये सवाल उठ गया है, क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देंगे? जैसा कि सबको पता है कि पिछले दो चुनावों में, 2014 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और 2019 के चुनाव में, दोनों ही चुनाव में जो नेतृत्व राजस्थान का जो है वो वसुंधरा राजे ही कर रही थी। और वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही 2014 में 25 की 25 सीटें जो है वसुंधरा राजे के नेतृत्व में केंद्र की झोली में डाली गई थी, जिसके समर्थन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। साथ ही 2019 के चुनाव में भी जो है नेतृत्व जो है वो वसुंधरा राजे के हाथ में ही था और उन वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही दोनों बार क्लीन स्वीप जो है राजस्थान में भाजपा ने किया था। लेकिन जब 2023 में लगभग पिछले 6 महीने पहले प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिला था, तो मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर कई दिनों तक अटकलें चलती रही और अंत में जाकर एक नया चेहरा जो है भजनलाल शर्मा के नाम से सामने आया और उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया। सभी इस फैसले से चौंक गए थे और कई सवाल उठ गए थे, क्या इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप भाजपा कर पाएगी? ये सब आम लोग सोच रहे थे कि वसुंधरा राजे के नहीं होने से शायद इस बार भाजपा जो है क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी। लेकिन इतनी ज़्यादा बुरी हालत जो है इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। जहां पिछले दो चुनाव में 2014 और 2019 के चुनाव में भाजपा ने 25 की 25 सीटें जीती थी और आज राजस्थान के जो नतीजे आए हैं 25 में से 14 सीटें जो है वो भाजपा की झोली में गई है और कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की है। अब सवाल ये उठता है कि इस फैसले के बाद राजस्थान की राजनीति में क्या उठक पटक होने वाली है। जहां तक लोग ये कहते सुनाई दे रहे थे कि महारानी के बिना राजस्थान अधूरा है, महारानी के बिना राजस्थान में भाजपा नहीं चल सकती, वो इस चुनाव के नतीजों ने साफ जो है वो दिखा दिया है। इस चुनाव के नतीजों से ये साफ हो चुका है कि शायद राज्य का राज वापस आ सकता है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले 6 महीने से काफ़ी नए काम किए, अच्छा काम भी किया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके अनुभव का जो अनुभवहीनता की जो कमी वो साफ दिख रही थी। अनुभवहीन मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको ज़्यादा अनुभव नहीं है, पहली बार ही विधायक बने हैं। इसी कारण से वो संगठन में और जनता में पकड़ नहीं बना पाए और इसी के चलते भाजपा ने यहाँ पर क्लीन स्वीप करने से रह गई। वही अगर वसुंधरा राजे की बात करें, उनकी संगठन में पकड़ है। जब 2023 के जब चुनाव हुए थे उससे 1 साल पहले ही वसुंधरा राजे से नेतृत्व छीन लिया गया था और ये अटकलें चलती रही कि 2023 का विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। शायद गजेंद्र सिंह मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है या फिर राजेंद्र राठौड़ हो सकते हैं या फिर और कई सारे चेहरे थे, दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, कई चेहरों को के नाम चल रहे थे। लेकिन वसुंधरा राजे का नाम जो है कहीं सामने नहीं आ रहा था। फिर भी वसुंधरा राजे ने जो है बड़ी शालीनता से पार्टी का जो है फैसला अपने सर माथे रखा, किसी प्रकार का विरोध नहीं किया और पार्टी ने जो उनको आदेश दिया उस पर वो खरी उतरी। किसी प्रकार का विरोध की जो है उनसे उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई बगावत नहीं की और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हर फैसले को माना। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के बावजूद भी वसुंधरा राजे लगातार संगठन में सक्रिय रही और पार्टी के और नरेंद्र मोदी अमित शाह के हर फैसले का स्वागत करती आई और कदम से कदम मिलाकर भाजपा का साथ दिया। और
इस लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने पूरी ईमानदारी से जो है पार्टी का साथ दिया और किसी प्रकार का विरोधाभास उनमें नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब इनका हाथ में नेतृत्व ही नहीं था तो बिना नेतृत्व के 25 सीटें लाना जो है नामुमकिन ही था। वसुंधरा राजे के हाथ में सत्ता कहे चाहे एक तरीके से पावर कहे वो छीनी जा चुकी थी और सत्ता जो है वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के हाथ में थी और सभी ये लोग कह रहे थे कि इस बार भाजपा को शायद नुकसान उठाना पड़ेगा और जो भाजपा है इस बार क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी। हो सकता है 2 सीट 3 सीट 4 सीट जो है भाजपा इस बार हारेगी। लोकसभा चुनावों से पहले यही अटकलें लगाई जा रही थी और किसी ने भी नहीं सोचा कि कांग्रेस जो है 11 सीट जीतकर अच्छी बढ़त बना लेगी। इससे राजस्थान में भाजपा को बहुत नुकसान हुआ है और केंद्र में जो अदर जो स्टेट में जो कई जगह नुकसान हुआ उसमें से एक राजस्थान भी है। हरियाणा में नुकसान हुआ, राजस्थान में नुकसान हुआ, पश्चिम बंगाल में नुकसान हुआ, उत्तर प्रदेश में जबरदस्त नुकसान हुआ। इन सब के पीछे जो है अलग अलग मुद्दे रहे होंगे, लेकिन राजस्थान में जो असली मुद्दा था वो सिर्फ वसुंधरा राजे का था। अब ये शायद स्पष्ट होने वाला है या 2 दिन या 4 दिन बाद शायद स्पष्ट होगा कि राजस्थान की अगर राजनीति में वसुंधरा राजे को आप साइड कर कर किसी अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। और इसी को देखते हुए आम जनता भी जो है वसुंधरा राजे की तरफ ही देख रही है कि वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से पिछले 2 शासन में सरकार चलाई थी उससे लोग काफ़ी संतुष्ट दिखाई दिए थे। इसी तरीके से अब अगर भाजपा को और मजबूत करना है और राजस्थान में अच्छे ढंग से सरकार चलानी है तो एकमात्र जो है वो चेहरा वसुंधरा राजे का ही बचा है। एक तरफ देखा जाए तो राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार चुके थे, वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम चल रहा था लेकिन वो भी जो चुनाव है लोकसभा का वो जीत चुके हैं, वो सांसद बन चुके हैं। अब अगर मुख्यमंत्री बदलने की बात आती है तो वापस राज्य का राज, मैं कहता हूँ राजस्थान में राज्य का राज वापस आ सकता है और यही शायद आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।